हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया। और आज एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है बिकॉज आज हमारे साथ हैं गौरव भाई। बेसिकली ही इज़ इन 12th ग्रेड, अभी 12th क्लास में पढ़ते हैं, अभी जस्ट कॉलेज में भी नहीं है और स्टिल ही इज़ डूइंग मल्टीपल थिंग्स। इन्होंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रखा है, इन्होंने वेब डेवलपमेंट कर रहा है। करंटली ही इज़ डूइंग इंटर्नशिप इन एस बेस्ड कंपनी और इन्होंने हाँ गूगल डेवलपर सर्टिफिकेट भी अचीव कर रखा है, जो कि एक गूगल का सर्टिफिकेट होता है। बहुत ही इंडिया में, पूरे कंट्री में बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास है, जो कि काफ़ी हार्ड होता है एग्ज़ाम। तो गौरव भाई से इनकी जर्नी जानेंगे और मतलब एक बहुत ही इंस्पिरेशन वाली चीज़ होने वाली है ये वीडियो बिकॉज ही इज़ इन 12th क्लास। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है कि अपने कॉलेज का जो भी स्कूल की स्टडीज़ है वो करना, साथ ही साथ दूसरी चीज़ें करना, इंटर्नशिप करना। सो एक बहुत ही इंस्पिरेशन जर्नी है भाई की। सो गौरव भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। एवरीवन, सो थैंक यू भैया मेरे को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। तो बेसिकली मेरा नाम गौरव है। मैं अभी फाजिल्का से हूँ, पंजाब स्टेट से। तो मैं 17 ईयर्स का हूँ, अभी 12th ग्रेड में हूँ। तो बेसिकली मेरी जर्नी बेसिकली 8th ग्रेड में शुरू हुई थी, जब मैंने एंड्रॉइड में स्टार्ट किया था। प्रोग्रामिंग में मैं जब 6th क्लास से कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट वगैरह तो थोड़ा बहुत सीखा था। तो 8th ग्रेड में मैंने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखा, थोड़ा बहुत टेक्निकल आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। 10th ग्रेड तक आते आते अपने कंसेप्ट सॉलिडिफाई किए और 11th ग्रेड में आके मैंने मींस और एक्सप्लोरेशन किया। अभी मैं बेसिकली टेक्निकल आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, ट्विटर पे थोड़ा कंटेंट डाल देता हूँ। बेसिकली ये चीजें चलती रहती हैं, तो यही चल रहा है मेरा आजकल। करेंटली आपने बताया कि आप इंटर्नशिप भी कर रहे हो, सो एंड्रॉयड भी कर रहे हाँ हो और साथ ही साथ वेब में इंटर्नशिप भी कर रहे हो। हाँ, मेरी इंटर्नशिप बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट वर्क है यूके बेस्ड कंपनी के साथ। इट्स अबाउट फ्रंट एंड इंजीनियरिंग, मींस मैं उनका ब्लॉगिंग सिस्टम वगैरह मैनेज करता हूँ, घोस्ट प्लेटफॉर्म वगैरह मैनेज करता हूँ। उनका रिएक्ट में डैशबोर्ड है, वो सब चीजें मतलब मैं उस पर थोड़ा टास्क वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ। ओके, क्या सो कुछ क्वेश्चंस पे बात करते हैं, कुछ डिस्कशन करते हैं भाई से। सो सबसे पहले भाई ये बताओ कि लाइक एंड्रॉयड डेवलपमेंट ही क्यों? आपने एंड्रॉयड भी किया है, वेब में किया है, तो आप अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो या कि दोनों साइड तो है। सो व्हाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्यों करना चाहिए एंड्रॉयड? हाँ, मैंने मतलब बेसिकली दोनों आई हैव सीन बोथ साइड ऑफ द थिंग्स। सो मैंने 6th ग्रेड में थोड़ा बहुत HTML CSS सीखा था, जावास्क्रिप्ट सीखा था। 11th में मैंने थोड़ी बहुत रिएक्ट में एंड नेक्स्ट में भी काम किया है। तो और मेरे को दोनों साइड का पता है। तो बेसिकली चीज ये है कि एंड्रॉइड में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है ना, जावा और कोटलिन। बेसिकली ये लैंग्वेज एक तरीके से गॉड लैंग्वेजेस हैं। तो जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस सीखते हो ना, बिकॉज बेसिकली हर तरीके की प्रोग्रामिंग में बेस कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, है ना। बिल्कुल। जब आप एंड्रॉइड सीखते हो तो आपको एक डीपर लेवल नॉलेज होती है कि सिस्टम चल कैसे रहे हैं, है ना। वेब डेवलपमेंट जो है ना, वो बेसिकली एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, राइट। एंड्रॉइड डेवलपमेंट थोड़ा लोअर लेवल आ जाता है उसके अंदर, बिकॉज उसमें जब आप एप्स बनाते हो तो आपको यूआई भी देखना है, मेमोरी मैनेजमेंट भी देखना है, गार्बेज कलेक्शन कैसे चल रही है वो सब देखना है, यूजर इंटरेक्शन, नेटवर्क कॉल्स, ये सब चीजें आपको खुद मैनुअली मैनेज करनी पड़ती है। जहां की जब वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वो सब कुछ ब्राउजर अपने आप खुद से मैनेज करके रखता है अपने लिए, है ना। तो जब आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखते हैं तो आपको बेसिकली अंदर वाली चीजें पहले पता लग जाती हैं। तो वो आप कंसेप्ट यूज करके आप वेब डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, आप डेस्कटॉप एप्स बना सकते हैं, उससे क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स में लगा सकते हैं। तो आप एक कंसेप्ट सीखेंगे, चाहे फर्स्ट टाइम में हार्ड होगा, राइट। एंड्रॉइड आप जब आप बिल्कुल एंटर करेंगे तो वो हार्ड होगा ही होगा, बट आप एक बार सीख लेंगे ना तो आपको एक ऑलराउंडर बन जाएंगे बेसिकली। तो इसलिए मैंने एंड्रॉइड को प्रेफर किया। मैंने स्टार्ट वेब डेवलपमेंट से किया था, बेसिक वेब डेवलपमेंट से, बट मेरे को डिच किया मैंने उसको, मैंने एंड्रॉइड सीखा तो मेरे को लगा कि हाँ चीज हार्ड है, बट अगर ये करूंगा तो मेरे को हर चीज में इजी हो जाएगा। तो देखिए, मैंने कभी रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से नहीं पढ़ी, ना मैंने नेक्स्ट की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, बट जब मैंने एंड्रॉइड सीखा तो मेरे को वेब डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर थे। बेसिकली डिपेंडेंसी इंजेक्शन वगैरह इधर भी लिखती है, वेब डेवलपमेंट में भी हो जाता है। तो क्लासेस वगैरह, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन वगैरह वेब डेवलपमेंट में भी यूज होती है। मैं बेसिकली अपने जो मतलब मेरे से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, मैं सबसे पहले ये कहता हूँ जावा या कोटलिन सीखो, थोड़ी बहुत एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखो। अगर मजा आए तो कंटिन्यू करना, ना करोगे ना, फिर भी अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो आप हर चीज को इजीली सीख पाओगे, बाकी चीजों को। बेसिकली या ओके, तो ये भाई का अपना पर्सपेक्टिव था कि इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ी, बट और किसी के लिए अगर एक जनरल एवरेज पर्सन की बात करें तो भाई डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत सही चीज़ है, बट भाई को ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अरे अरे हाँ, इसमें मैं ऐसा ये कहना चाहूंगा, मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी चाहिए, राइट। बट ये है कि अगर आप एंड्रॉइड की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको मोस्ट चीजें प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव में ये क्लियर हो जाएंगी कि आपको दूसरी चीजों में आपको वर्ड सुनते समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है, राइट। तो आपको ये इजी हो जाएगा, मीन्स पहले हर चीज कर ली तो बाकी इजी चीजें अपने बिजी लगने लग हाँ जाती हैं। बिल्कुल। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपने एंड्रॉयड से की, तो एंड्रॉयड के बाद जब आप दूसरी टेक्नोलॉजी में गए तो स्विच करने में बहुत आसानी हुई क्योंकि चीज़ें पहले से आ रखी हाँ, थी। बहुत इजी था। बहुत बढ़िया।
यस यस। सो अगर कोई एक बंदा है जो अभी जस्ट फ्रेशर है, उसने जस्ट स्टार्ट किया हुआ है, बिगनर है, कॉलेज में है, और अगर उसे एंड्रॉयड में जाना है, तो वो कैसे क्या स्टार्ट कर क्या, सकता है? तो जैसे आप कॉलेज में हैं, तो कॉलेज में आपको स्टार्टिंग में एक C++ या जावा तो सिखाती हैं बेसिकली, मैंने कोडिंग इतना मेरे लैंग्वेज से। सुना है मेरे कॉलेज में। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाती हैं, राइट। अगर आपके कोर्स में वो नहीं सिखाते हैं ना, तो आप बेसिकली स्टार्ट कर सकते हैं जावा से। मुश्किल लैंग्वेज नहीं है, लोग बताते हैं मुश्किल है, बट बिल्कुल मुश्किल लैंग्वेज नहीं है। उसमें आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं। 5 कंसेप्ट हैं, एनकैप्सुलेशन हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, एनकैप्सुलेशन हो गया। ये सारी 5 कंसेप्ट है ना, जो ये कोर लैंग्वेज फंडामेंटल्स है ना। ये आप W3 स्कूल से सीखें, या फिर आप भैया की लैंग्वेज सीरीज है, मैंने देखा था, आप जावा पे आप कोर्सेज बना चुके हैं, तो उनमें से सीखिए। तो आप यहाँ तक ये, अगर आप W3 स्कूल्स पे देखेंगे तो आपको ना 20-30 कोर्स वाइज, मतलब हर टॉपिक के ना आर्टिकल्स मिल जाएंगे। 5 मिनट के आर्टिकल्स हैं, तो आप 20 को आर्टिकल्स में आप 5 मिनट में पढ़ेंगे ना, एक दिन में एक भी पढ़ेंगे, तो आपका एक महीने में जावा पूरी हो जाएगी, राइट। तो आप जावा को सीखिए, मतलब आपको यूजर इनपुट तक नहीं सीखना है, आपको बेसिकली कोर कंसेप्ट सीखने हैं। आपको यूजर इनपुट लेके प्रोग्राम बनाने की चीज नहीं सीखनी है, ठीक है। जावा सीख लिया आपने बेसिकली, कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए कि प्रोग्राम चलते कैसे हैं, है ना। आपको यूजर इनपुट सीखने के, जब आप यूजर इनपुट सीखेंगे ना, तो आपको वो नहीं सीखना है, आपको एंड्रॉइड में शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। जब आप जावा में बेसिक कर लिए, तो आप एंड्रॉइड में शिफ्ट हो जाएंगे। एंड्रॉइड में जावा के साथ प्रोग्रामिंग सीखिए। वो आप कहाँ से सीखेंगे? developer.android.com वेबसाइट है, उधर स्लैश कोर्सेज पे जाइए, developer.android.com/courses। उधर उधर एंड्रॉइड बिगनर कोर्स है, राइट। उसमें आपको जावा आनी चाहिए, है ना। जावा आती है तो आप वो कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको कोटलिन भी सिखाएंगे साथ साथ, बिल्कुल बिगनर से। बट ये होगा कि जब आप जावा सीख चुके होंगे, तो कोटलिन एक बेसिकली 2 घंटे का काम है। अगर आपको जावा आती है तो कोटलिन में स्टार्ट करना 2 घंटे का काम है। ये मतलब पूरी लैंग्वेज 2 घंटे में नहीं आएगी, बट आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ आएगा कि जावा के साथ कोटलिन कैसे काम करती है, राइट। तो वो आप कोड लैब लगाएंगे, आपको कम से कम 2-3 महीने में वो आपको पूरा बेसिकली क्लियर कर देगी कि एंड्रॉइड चल कैसे रहा है। अगर आप एक लाइन में समझाएंगे ना, एंड्रॉइड इज लाइक व्यूज बनाने हैं आपको, उसको फंक्शन बनाना है, बट फंक्शन जो यूआई की फंक्शनिंग है, उसको एनहांस कैसे करना है, उसको मतलब एसेंशियली कि वो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस से कैसे चले। जो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस वर्ड्स है ना, ये बेसिकली पूरा एंड्रॉइड है। यूआई तो बना लेते हैं सब, फंक्शन भी बना लेते हैं, उसकी फंक्शनिंग भी कर लेते हैं, बट उसको एनहेंसमेंट पूरी परफॉर्मेंस के साथ कैसे करें, ये सब कुछ है जो एंड्रॉइड में आपको एडवांस लेवल पर लेके जाएगा। बिगिनिंग करने के लिए सिर्फ आपको व्यूज सीखने हैं, परफॉर्मेंस सीखनी है, उसकी कैसी एक्टिविटीज कैसे चलती है, इंटेंट्स कैसे चलती हैं, ये 1-2 महीने का काम होता है। बाकी जो चलता रहता है ना, वो सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर होता है कि नए कॉन्सेप्ट कैसे लगाएं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होती है, व्यू मॉडल्स क्या होते हैं, वो सारा मैनेजमेंट कैसे होता है, एमबीबीएम स्ट्रक्चर, एमबीआई स्ट्रक्चर, ये सब चीजें बाद में परफॉर्मेंस के लिए आती है, राइट। तो एज ए बिगिनर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जावा सीखिए, 1 महीना लगेगा, W3 स्कूल से सीखिए या यूट्यूब पे कोई कोर्स देख लीजिए। उसके बाद आप डेवलपर वेबसाइट है ना एंड्रॉइड की, ऑफिशियल कोड लैब है उसमें, आप उधर से एंड्रॉइड सीखिए, 2 महीने लगेंगे, 2-3 महीने में आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। फिर आप उसके ही कोर्सेज, कोड लैब्स और भी मिल जाएंगे आपको उसी कोर्स पेज पे एडवांस लेवल के लिए, राइट। तो आप ऐसे अपनी पाथवे बना सकते हैं। मैं इसमें एक चीज और कहूंगा कि आप वीडियोस के अलावा आप आर्टिकल ज्यादा प्रेफर कीजिए, बिकॉज वीडियोस तो आप 2x पे भी देख सकते हैं, 1.5x पे भी देख सकते हैं, वो स्किप कर जाता है माइंड। जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, आपको पूरी कंसिस्टेंसी पढ़ना पड़ेगा, और क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन रीड करने का स्किल आना चाहिए, ये हमेशा काम करता है, हमेशा आपके लिए हेल्पफुल रहता है, राइट। तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब मैं पहले ये सजेस्ट करूंगा कि आप आर्टिकल्स पढ़ें, फिर उसके बाद वीडियोस देखें, 1.5x पे देखें, 2x पे देखें, आपको चीज फिर भी समझ आ जाएगी। बट अगर आप पहले वीडियो देखेंगे ना, फिर माइंड जंबल हो जाएगा, फिर मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। बिफोर मूविंग इन दिस वीडियो, लेट्स टॉक अबाउट कोडिंग इन्वेडर्स के गारंटेड स्टार्ट इन आईटी प्रोग्राम के बारे में, जो देता है 100% जॉब गारंटी, जिसमें पहले 6 वीक आप सीखते हो विच आईटी प्रोफेशन इज बेस्ट फॉर यू, जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, QA, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देन आफ्टर नेक्स्ट 8 मंथ आप इनमें से किसी भी एक आईटी स्पेशलाइजेशन में मास्टरी हासिल करते हो विद 1 मंथ इंटर्नशिप, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स यू विल गेट 100% जॉब गारंटी विद high paying good package. For more information check video description and make your career in IT. Okay गौरव, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं कि जैसे कि हम एंड्रॉयड में देखते हैं कि गूगल हर साल नए नए वर्जन्स लॉन्च करता रहता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें डेप्रिशिएट हो जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हर बार ऐसा होता है और टाइम पे चीज़ें डेप्रिशिएट हो रही होती हैं।
तो एंड्रॉयड में बहुत ज़्यादा चीज़ें अपडेट होती है, और ये वेब में बहुत रेयरली होता है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही होती है तभी ऐसा कुछ होता है जनरली, लेकिन एंड्रॉयड में ऐसा नहीं है। आपको बहुत फास्ट पेस से चीज़ें सीखना होता है, बहुत अपडेटेड रहना पड़ता है। तो उसके लिए Yeah. कैसे क्या हमें चीज़ें सीखनी चाहिए, कितना अपडेटेड रहना चाहिए, कैसे? इसके लिए दो स्टेप का सॉलिड प्रोसेस है। सबसे पहले आप डेवलपर वेबसाइट पे जाएंगे, एंड्रॉइड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो लेटेस्ट न्यूज वाला सेक्शन आएगा। आप उसका न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो वेबसाइट पे जाके आप जो अपडेट्स आते रहते हैं ना, उनको पढ़ लीजिए। तो क्योंकि देखिए, जब भी यूट्यूब है या ट्विटर है या रेडिट है, इन सब पे नॉलेज बाद में आएगी। जो भी चीजें अपडेट होगी वो बाद में आएंगी। सबसे पहले गूगल ही बताएगा ना अपने को, कि गूगल ने चेंज किया है, कि वो बताएगा कि अपनी वेबसाइट पे अपडेट कर देगा कि मैंने ये चीज चेंज कर दी। तो आप एंड्रॉइड की ऑफिशियल डेवलपर वेबसाइट पे जाएं, नीचे न्यूज सेक्शन होगा, उसमें आप अपडेटेड रहे कि आर्टिकल्स, उधर आर्टिकल्स होंगे या वीडियोस होंगी, उनको देखते रहिए थोड़ी थोड़ी देर बाद कि क्या चल रहा है। उनसे आपको सबसे पहले पता लग जाएगा कि क्या चेंज हुआ। बट ये एक वेबसाइट है ना, एक तरीके का ब्लॉग ही उनका, तो वो ब्लॉग बहुत थोड़ी धीरे धीरे अपडेट होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, टेक ट्विटर, हैशटैग एंड्रॉइड डे वाला जो टैग है उसको आप फॉलो कर लीजिए। उसमें आपको बहुत फास्ट पेस पे आपको चीजें लोगों की डिस्कशन मिलती रहेंगी कि मेरे पास ये चीज चल रही है, ये चीज नहीं चल रही है। जब आप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, आज का स्टैंडर्ड क्या चल रहा है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको बहुत मेजरली हेल्प करेंगी। आप रेडिट भी ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों पे ऑलमोस्ट सेम लेवल की डिस्कशन होती रहती है। तो ये दो चीजें थी जो आपको ऑलमोस्ट अप टू डेट रखेंगे, बिल्कुल अप टू डेट। हाँ, तो सोशल लिंक्स पर मतलब कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले या तो एंड्रॉयड का जो डेवलपर ग्रुप, एंड्रॉयड.डेवलपर, वहाँ से तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले हाँ इन्फॉर्मेशन जी, वहीं आएगी। इसके अलावा ट्विटर और या रेडिट। मैं लिंक्डइन भी ऐड करना चाहूँगा, रेडिट, लिंक्डइन भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अपनी हाँ कम्युनिटी के लोगों से जुड़ सकते हैं, सो इन्फॉर्मेशन मिलता हाँ, रहेगा। सो एक यार बहुत या फॉर श्योर। बड़ा जो एक वो दिक्कत है लोगों के मन में, और फ्रेशर के साथ खासकर ये प्रॉब्लम आती है जब वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, कि यार उन्हें जावा से स्टार्ट करना चाहिए, कोटलिन से स्टार्ट करना चाहिए। तो जब पहले स्टार्ट होता तो पहले हमारे पास एक ही लैंग्वेज थी, तो जनरली सब जावा से स्टार्ट करते थे। बट आज के टाइम पे गूगल भी ऑफिशियली बोल रहा है कि कोटलिन से करो, बट स्टिल प्रोडक्ट अभी भी जावा में भी बन रहे हैं, कोटलिन में भी बन रहे हैं एप्लीकेशन। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि एक फ्रेशर को, एक को हाँ, क्या स्टार्ट करना चाहिए, एज जावा से एंड्रॉयड या फिर कोटलिन से? या तो इसमें बेसिकली आंसर सिर्फ प्लेन है, पहले जावा फिर कोटलिन। इसका रीजन बताता हूँ, बिकॉज कोटलिन एक रिसेंट लैंग्वेज है, जावा बहुत ज्यादा स्टेबल है उसके कंपैरेटिवली। तो देखा जाए तो कोटलिन जावा के ऊपर ही बनी हुई है, राइट। मतलब जावा में JVM। जो बेसिकली कोटलिन इसलिए बनी कि जावा आप जो बड़े बड़े कोड लिखते थे उसको छोटा करने के लिए कोटलिन बनी। तो कोटलिन के कंसेप्ट बिल्कुल जावा के सेम ही है, कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, बट बेस कंसेप्ट जावा के साथ बहुत मिलते जुलते हैं, राइट। तो जावा सीखेंगे तो आपका बेस क्लियर होगा, तो जावा सीखेंगे फिर कोटलिन बहुत इजी लगेगी, राइट। आप ऐसा नहीं है कि आप कोटलिन इंडिपेंडेंटली नहीं सीख सकते, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। मींस आप कोटलिन सीख सकते हैं, बट जावा सीखेंगे तो आपका माइग्रेशन बहुत इजी होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम कोटलिन ही यूज करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप कभी कंपनी स्विच करते हैं, आपको जावा में प्रोडक्ट मिल गए, और जावा में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ एंड्रॉइड है, स्प्रिंग बूट भी चलता है, मार्विन सेंटर वगैरह, ये सब चीजें हैं जो बैकएंड में भी चलती हैं। तो कोटलिन अभी नई लैंग्वेज है, अगर आप जावा सीखेंगे तो आपका एक तो बेस सॉलिड होगा और आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा निकलेंगी, राइट। क्योंकि जावा मोस्टली प्रोडक्शन लेवल पे जावा ज्यादा यूज होती है कोटलिन के कंपैरेटिवली। कोटलिन को भी टाइम लगेगा, 5-10 साल आराम से लग जाएंगे जावा जितने स्केल पे आने के लिए। ओके। एट द एंड हम ये बोल सकते हैं कि अगर स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट हल्का फुल्का जावा का नॉलेज होना ही चाहिए, बेसिकली ऊप्स या कॉन्सेप्ट का, और देन उसके बाद कोटलिन पे स्विच कर सकते हाँ हैं। सो और हाँ, बेसिकली ऊप्स तो कोटलिन बेसिक इज है। ऑलमोस्ट जावा ही है, जस्ट हम सिंटेक्स को थोड़ा सा चेंज करें तो। और मैंने कहीं पढ़ा था कि या अराउंड 40% जो कोड है वो जो है कोड थोड़ा सा कम कर देता है, बस रिडंडेंसी हटाने के लिए उसका यूज हाँ, होता है कोटलिन का। और स्पेसिफिकली एंड्रॉइड यस, के लिए अभी जनरली यूज हो रहा है, बट मे बी इन फ्यूचर वेब और ये सारी चीज़ों में भी काम हो जाएगा, KMM वगैरह भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें तो इन फ्यूचर हो सकता है, लेकिन अभी करेंटली दोनों बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। ओके। सो नेक्स्ट या बात करते हैं भाई आपके सर्टिफिकेट के बारे में। सो पहले तो सबसे पहले आपने यार ये एक बहुत मतलब रेयरली लोग ही करते हैं, गूगल डेवलपर सर्टिफिकेट जो आपने यार अचीव करके रखा है। ये एग्ज़ाम बेस्ड पेड सर्टिफिकेट है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है। तो एक पहले तो इसका एक बहुत ही वैल्यूएबल, एक ब्रांडेड वैल्यू बनी है इस सर्टिफिकेट की। सो पहले तो इसके बारे में बताओ, आपने ये कैसे अचीव किया, उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दो भाई। सो गूगल एसोसिएट जो डेवलपर सर्टिफिकेशन है, एक टाइप का सर्टिफिकेट है जो आपको सर्टिफाई करता है कि इस बंदे के पास इंडस्ट्री लेवल स्किल्स हैं इंडस्ट्री एंटर करने के लिए, राइट। तो मेरे केस में मैंने ये क्यों किया था, मैंने अपनी खुद की वीडियो में भी बताया जो मैंने अपने चैनल पर बनाई है, आप भैया मैं लिंक ऐड करते डिस्क्रिप्शन हैं में लिंक डिस्क्रिप्शन शेयर में। कर दूंगा, मैंने उस बिल्कुल। वीडियो में, हाँ, मैं
मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि मेरा मेरा बेसिक रीजन ये था कि हाँ मेरे पास एंड्रॉइड का 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स किए हैं, टेक्निकल आर्टिकल्स लिखे हैं, बट कई लोग मानते नहीं है कि बच्चा कर सकता है, राइट। तो एक एक्चुअल वैलिड सर्टिफिकेशन लेने का बेसिक ये रीजन था कि लोग मान जाए कि हाँ मेरे को एक सर्टिफिकेशन है, मैं क्लैरिफाई करता हूँ कि मेरे पास स्किल्स, एक्चुअल स्किल्स हैं। तो बेसिकली ये या तो फ्रेशर्स ले सकते हैं या फिर मेरे जैसे लोग ले सकते हैं जिन्होंने अभी कॉलेज नहीं किया और जिनके पास अभी ओपन सोर्स एक्सपीरियंस है बट वैलिडिटी नहीं है स्किल्स की। तो ये फ्रेशर्स के लिए काम आता है। एक्सपीरियंस लोगों के लिए उतना काम नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी के पास एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो वो दिखा सकता है वो चीज, है ना। एग्जाम्स में, इस एग्जाम में बेसिकली 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज होगा, आपको एक एक्चुअल प्रोजेक्ट मिलेगा जो गूगल प्रोवाइड करेगा, वो हाफ बिल्ड प्रोजेक्ट होगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वो रन नहीं करेगा, जरूरी नहीं है रन करेगा या नहीं करेगा। तो उसमें बग्स भी होंगे, कुछ टास्क भी होंगे। तो पहले तो आपको बग फिक्स करने हैं, तो ऐप को रन करना है। फिर आपको उसके अलावा 7-8 टास्क दिए होंगे जो आपको 8 आवर्स में कंप्लीट करने हैं। तो वो आप टास्क 8 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, सबमिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको 8 घंटे मैक्सिमम टाइम लिमिट है, तो 8 टास्क कंप्लीट करने हैं, तो वो आपका प्रोजेक्ट चला जाएगा। फिर आपका सेकंड स्टेज होगा। सेकंड स्टेज बेसिकली एक इंटरव्यू टाइप राउंड होता है। तो उनके प्लेटफॉर्म पे आपको 5 क्वेश्चंस वगैरह होंगे जिनमें आपको आपकी वीडियो ऑन होगी, तो आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। उनके प्लेटफॉर्म पे बटन होता है, आप वीडियो रिकॉर्ड करके अपने आंसर भेज सकते हैं। आंसर करने के लिए 2-2.5 मिनट होते हैं। मींस बेसिकली एक क्वेश्चन आएगा, आपके पास 30 सेकंड होंगे रीड करने के लिए, 2-3 मिनट होंगे उसको आंसर करने के लिए। आप जैसे टाइम स्टार्ट होगा, आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, खुद से रिकॉर्ड कर लेगा वो। जैसे आपका आंसर आप बोल देंगे वो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। उसमें बेसिकली एमसीक्यू भी होते हैं और वीडियो क्वेश्चन भी होते हैं। कोई बंदा, पहले तो वो जूम पे होता था एक्चुअल पर्सन के साथ, बट अब वो नहीं करते ऐसे। अब उनके प्लेटफॉर्म पे आंसर्स आते हैं सीधा। तो वो भी आप मतलब जैसे आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवाते हैं तो आप 7-8 दिन, 1 वीक के अंदर उसको आप आंसर्स भेज सकते हैं, है ना। तो आपके दोनों स्टेज हो जाएंगे, तो उसके अप टू 45 डेज बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा। मेरा 15-20 डेज में आ गया था, तो बट बेसिकली मैक्सिमम टाइम लिमिट 45 डेज में आ जाता है आपका आंसर कि आपका क्लैरिफाई हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका क्लियर हो गया एग्जाम, तो आपको 5-6 दिन में आपका सर्टिफिकेट भी इशू हो जाएगा और आप उसकी गूगल वेबसाइट पे भी आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। ये एक पूरा प्रोसेस पेड कोर्स है, तो इसकी फीस क्या है और कैसे, अगर मुझे या कोई भी एक फ्रेशर को अगर जैसे गूगल एसोसिएट सर्टिफिकेट की नीड है, अगर मैं करना चाहता हूँ, तो क्या प्रोसेस रहेगा? और एटलीस्ट कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए? जैसे जस्ट कोई बंदा है जिसने अभी स्टार्ट किया है, 1-2 महीने हुए हैं, तो अभी उसे बहुत अच्छे से स्किल नहीं आती होगी ऑब्वियसली एंड्रॉइड की, तो क्या उसे वो सर्टिफिकेट करना चाहिए? वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं हो जाएगा? सो एक्चुअली किसको ये करना चाहिए? जस्ट कितना सीख लें, एटलीस्ट कितना मिनिमम, बेयर टू मिनिमम कितना स्किल होना चाहिए इस सर्टिफिकेट को करने के लिए? जी, इसमें आपको बेसिकली एग्जाम फीस तो 6500 रुपीज है। ये थोड़ी इंडिया के हिसाब से थोड़ी ज्यादा है, तो लोगों को सोच के करना चाहिए कि मेरे को स्किल्स आते हैं तो ही मैं करूं, वरना तो पैसे का वेस्ट हो जाएगा बेसिकली। इसमें आपको कोर्स नहीं मिलता। अगर आप पे करते हैं, सिर्फ आपकी एग्जाम एलिजिबिलिटी हो जाती है। मीन्स अगर आप पे करते हैं तो आपको एग्जाम देना पड़ता है। गूगल आपको सिखाएगा नहीं। गूगल की स्टडी गाइड है, उसमें आपको 5 टॉपिक्स दिए हैं। इसमें यूजर को बेसिकली जो बंदा दे रहा है एग्जाम, उसको एंड्रॉइड का ऑलमोस्ट बेसिक सब क्लियर होना चाहिए। इसमें 5 टॉपिक्स पे आपको टेस्ट किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है एंड्रॉइड 4, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि नोटिफिकेशंस कैसे काम करती है, एंड्रॉइड में एक्टिविटीज क्या होती हैं, इंटेंट्स क्या होते हैं, उन दोनों को कंबाइन कैसे किया जाता है, सेगमेंट्स, रिसाइकल, सब चीजें। तो उसके बाद आपको एंड्रॉइड का यूजर इंटरफेस आना चाहिए। यूजर इंटरफेस में कि व्यूज क्या होते हैं, व्यूज का लाइफ साइकिल क्या होता है, व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज क्या हैं, जैसे बटन्स हो गया, स्विच हो गया, लिस्ट, रिसाइकलर व्यूज हो गया, ये सब चीजें। ये करने के बाद आपको डाटा मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, जिसमें डूम डाटाबेस आ जाता है कि डाटाबेस में वैल्यू स्टोर कैसे करें, शेयर्ड प्रेफरेंसेस हो गया, सिंपल डाटा फाइल्स कैसे स्टोर करनी है, और इसमें पेजिनेशन भी आ जाता है कि आपको बहुत सारा बड़ा डाटा है उसको लिस्ट में स्मॉल चंक्स में कैसे लोड करना है। और उसके बाद डिबगिंग आ जाता है कि आपने एंड्रॉइड ऐप बना ली और उसको डिबग कैसे करना है, कि अगर आपको कोई एरर आ रहा है, जैसे आपको जो ऐप मिलेगी गूगल की तरफ से उसमें बग्स होंगे, तो आप कैसे डिबग करेंगे उसको, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद टेस्टिंग भी होती है कि अगर आपने ऐप बना ली तो उसको ऑटोमेटेड टेस्ट कैसे करें। जैसे हम जैसे ऐप बनाते हैं, अगर मेरे पास एक बॉक्स है लॉगिन करने का बॉक्स, मैंने वैलिडेट करना है कि ईमेल बंदे ने जो डाली है उस ईमेल वैलिड है, राइट, उसमें @ सिंबल होना चाहिए, डॉट होनी चाहिए। तो ऐसे एक तो होता है कि आप खुद से अपनी ऐप रन करके खुद चेक करें कि चल रहा है, एक होता है आप ऑटोमेटेड टेस्ट बना लेते हैं, उसमें आप कोड कर देते हैं कि वर्चुअली इनपुट जानी चाहिए, वर्चुअली मेरे को आंसर आना चाहिए। तो ये आप ऑटोमेटेड टेस्ट लिखने आने चाहिए आपको, कि आपने टेस्ट लिखा वो खुद से रन हो गया, आपको वैल्यू आपको आंसर आ गया बेसिकली कि वैल्यू चल रहा है या नहीं।
तो आप मैनुअल टेस्टिंग नहीं करनी पड़ती अपनी ऐप की। ये 5 चीजें हैं आपको, एंड्रॉइड कोर हो गया, डिबगिंग हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, डाटा मैनेजमेंट एंड टेस्टिंग। ये आपको 5 चीजें आनी चाहिए। तो आपको बेसिकली इसमें कम से कम 6 महीने कम से कम है, मीन्स आपको 6 महीने लगेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको पहले तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। इस सब पे स्टडी गाइड का लिंक भी दे देंगे आपको भैया डिस्क्रिप्शन में, गूगल की तरफ से है। उस स्टडी गाइड में सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई है कि आप कैसे पढ़ना है, तो वो पढ़नी है। उसके बाद आपको कम से कम तीन ऐप्स बनानी है खुद से, कि उन ऐप्स बनाएंगे तो आपको खुद से हो जाएगा कि हाँ मेरे को इंप्लीमेंट करनी आती है चीजें। क्योंकि जब आप कोर्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं या फिर कोई आर्टिकल्स पढ़ते हैं, फिर आपने को लगता है कि खुद को आ रहा है, बट जब आप बिना किसी हेल्प से आप इंप्लीमेंट करेंगे फिर आपको कंफर्म होगा कि हाँ मेरे को करना आता है। तो आपको ये सब करने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। कभी कभी अगर बिल्कुल फ्रेशर है जिसको जावा भी सीखनी है अभी, उसको 1 साल भी लग सकता है। तो बाकी आपकी प्रैक्टिस पे है कि आपको बिना देखे कितनी चीजें इंप्लीमेंट करनी आती हैं। वैसे एक चीज है कि हाँ, एग्जाम में आप इंटरनेट यूज कर सकते हो। गूगल मानता है कि एज ए डेवलपर आपको बहुत केसेस होंगे कि आपको नहीं पता चीज क्या चल रही है, तो आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं, बट कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपको ऑन द स्पॉट कोई चीज सीखनी पड़े वो सीख सकते हैं, बट कॉपी पेस्ट मत करिए। सो ये सारी Yeah, चीज़ें ये एटलीस्ट basically। मतलब बेयर टू मिनिमम स्किल आपने बता दी, ये 4-5 चीज़ें एटलीस्ट आनी ही चाहिए, तभी हम लोग इस एग्ज़ाम को देना चाहिए किसी भी बंदे को। हाँ ओके, सो भाई कुछ टिप्स शेयर करोगे, लाइक कि एक बंदा या है जो बिल्कुल बिगनर है और उसे एंड्रॉयड सीखना है, तो अगर वो एंड्रॉयड सीखना है तो उसके लिए कुछ टिप्स कैसे वो स्टार्ट कर सकता है, और कुछ कॉमन मिस्टेक जो अगर बिगनर करते हैं। जी, तो आप वैसे ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जावा तो सीखनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। वो आप W3 स्कूल से सीखिए या किसी यूट्यूब सीरीज से देखिए, बट आपको ये है कि आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आपने आर्टिकल पढ़ लिया, वीडियो देख ली कि मान लिया कि मेरे को आता है। आपको खुद प्रैक्टिस करके देखना है, कोड लिख के देखना है कि आपको आता है या नहीं। ठीक है, जावा सीख ली, उसके बाद आप एंड्रॉइड कोर्स वाली पेज पे जाएंगे, developer.android.com/courses। उस कोर्स पेज पे जाएंगे, आपके पास सबसे पहली चीज आएगी ना, सबसे पहली चीज आएगी बिगनर कोर्स। तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपको पाथ्स बनाए हुए हैं, पाथ लैब्स। उसमें यूआई भी आती है, डाटा मैनेजमेंट भी आता है, ये सब जो कोर चीजें ना, डिबगिंग, टेस्टिंग वगैरह, ये सब चीजें उसमें कवर्ड है। तो आप उसको 2-3 महीने लगा के वो कोर्स बाय कोर्स, लाइन बाय लाइन आपको समझाएंगे वो चीजें। साथ में आपको सैंपल प्रोजेक्ट्स भी देंगे जिसमें आप खुद कोड करेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप वो कोर्स करें। रिटर्न कोर्स है, आपको पढ़ना पड़ेगा, वीडियोस नहीं मिलेंगी, वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन में मिलेंगी। उसकी एप्स जो मिलेंगी आपको हर एक पाथ में, उसको डाउनलोड कीजिए, उस पर आप अपना कोड लिखिए और वेरीफाई करिए कि सही था या नहीं था। जब आप खुद करेंगे, आपको एक खुद से आपको लगेगा कि हाँ मेरे को चीजें आने लगी हैं, राइट। तो जब आप ये कर लेंगे तो आपको बेयर मिनिमम बेसिक स्किल्स आने लगेंगे, राइट, है ना। फिर आप आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कर सकते हैं। मीडियम पे प्रो एंड्रॉइड डेव है, या फिर मेरे आर्टिकल्स खुद के genixplot.com वाले हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। मैंने एंड्रॉइड पे मतलब कम से कम 10-12 आर्टिकल्स लिखे हैं, तो वो बिगिनर से लेकर एडवांस, इंटरमीडिएट सब उसमें है। पेजिनेशन वगैरह के ऊपर लिखा है, रूम डाटाबेस में लिखा है, राइट। तो आप आर्टिकल्स पढ़ने शुरू कीजिए। फिर आप ट्विटर पे भी लोगों के साथ इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि यूट्यूब पे आपको मोस्ट चीजें कई बार नहीं मिल पाती जो लोग ऑन द स्पॉट कर रहे हैं, है ना। तो आप कम्युनिटीज में एक्टिव रहिए, साथ साथ कोर्सेज करते रहिए। अगर आपको यूट्यूब वगैरह देखना है ना, पहली बात तो मैं वैसे जो बिगनर मिस्टेक करती है ना, वो वीडियोस देख के ट्यूटोरियल में चले जाते हैं। तो मैं बेसिकली वीडियोस रेकमेंड नहीं करता, बट अगर आपको देखना है तो आप फिलिप प्लेकनर यूट्यूब चैनल है, या फिर कोडिंग इन फ्लो मेरे दोस्त के चैनल है, फ्लोरियन वॉल्टर, उसके साथ उस चैनल से आप सीख सकते हैं। बस बेसिकली मैं ये कहूंगा कि आप जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हैं ना, साथ में खुद प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आपको कंफर्मेशन नहीं होगी कि मेरे को आती है वो चीज, राइट। तो ये आपका पाथ बन जाएगा। सबसे पहले जावा, फिर आप एंड्रॉइड पे कोर्स कीजिए, साथ में ट्विटर कम्युनिटी या रेडिट कम्युनिटीज पे आप एक्टिव रहिए। साथ में अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को नई चीजें सीखनी है, तो आप फिलिप प्लेकनर और कोडिंग इन फ्लो के यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। उसमें एंड्रॉइड के बहुत मतलब एडवांस कोर्सेज हैं, बिगिनर से लेकर एडवांस कोर्सेज, हर तरीके की चीजें पढ़ी हैं। बस इन सबके साथ कंसिस्टेंट ये रहेगा कि आप प्रैक्टिस करते रहें। कोई बंदा है जिसने एंड्रॉयड सीख लिया, हाँ। बेसिक स्किल भी आ गई, अब उसे मोनेटाइज करना है, पैसे कमाने हैं। सो क्या क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, बिकॉज आप अपने जस्ट 12 अभी आपने अपना स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया है, यू आर अर्निंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी। सो ये कैसे पॉसिबल हुआ? और मैं वेब की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं स्पेशली अभी एंड्रॉयड की बात कर रहे हैं तो हम इसी को लेके चलते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट करके कोई भी बंदा कैसे पैसे कमा सकता है अगर वो आपके जैसे एज में है। अभी वो जॉब्स तो एक बहुत ही पॉपुलर वे है, जनरली हर कोई जॉब करता है और स्किल सीखने के बाद, बट अभी जैसे करंटली आप जिस स्टेज पे हो तो फुल टाइम जॉब करना पॉसिबल नहीं है। सो कैसे मतलब इसके अलावा और भी क्या वेज हो राइट। सकते हैं? तो हाँ, इसके लिए सबसे पहली चीज तो है, जैसे आपने बताया कि बंदा जॉब तो कर ही सकता है। तो जॉब फुल टाइम हो जाती है तो फ्रेशर्स अफोर्ड नहीं कर पाते बेसिकली पूरा दिन अपना अलॉट करना।
तो उसके लिए क्या होता है, इंटर्नशिप या कॉन्ट्रैक्ट वर्क आ जाता है जो पार्ट टाइम होती है, राइट। दिन का 1 घंटा 2-3 घंटा मैक्स जाता है जो होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आपके पास बेयर मिनिमम स्किल्स हो गए ना, जैसे मान लीजिए आपने 6-7 महीने ये चीजें कर ली, आपको बेसिक्स क्लियर हो गए, आप क्या करिए 3 से 5 प्रोजेक्ट्स बनाए, अपने गिटहब पे डाल दीजिए, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अच्छे से बनाइए, कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लीजिए सिंपल सी। और अपनी गिटहब प्रोफाइल बेसिकली इतनी अच्छी नहीं है कि आप जब किसी को सेंड करें ना तो उसको ये ना लगे कि ये तो बहुत सिंपल सी प्रोफाइल है कि इसने कुछ मेहनत नहीं करी है ना। 3 से 5 प्रोजेक्ट बनाकर ओपन सोर्स कर देंगे तो आपके पास एक वैलिडिटी होगी, हाँ मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं और मैंने उसको होस्ट किया। एक सबसे बड़ी मिस्टेक लोग क्या करते हैं, अपना प्रोजेक्ट डाल देते हैं गिटहब पर उसकी रीडमी फाइल नहीं बनाते कि प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन और उसकी फोटोज, प्रोजेक्ट की मतलब जो ऐप रन कर रही है उसकी फोटोज नहीं डालती। फोटोज डालना सबसे जरूरी है, बिकॉज किसी के पास टाइम नहीं होता कि आपका प्रोजेक्ट क्लोन करे फिर उसको रन करके देखे कि चल क्या रहा है, राइट। तो आपको अपनी रीडमी फाइल्स जरूर बनानी है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो आप 3 से 5 ऐप्स बनाएंगे, उसको गिटहब पे डालेंगे। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे कोई भी कंपनी जो एंड्रॉइड में काम कर रही है, मीन्स अपना एप्स बना रही है एंड्रॉइड में, या फिर आप रिमोट भी देख सकते हैं कि फॉरेन में कौन सी कंपनीज हैं जो नई स्टार्ट हो रही हैं, जिनके पास एंड्रॉइड ऐप बनानी है, जिन्होंने एंड्रॉइड ऐप बनानी है अपनी या चल रही है, उनको आप कोल्ड ईमेल करिए। उनको आप किसी जॉब प्लेटफॉर्म से नहीं अप्लाई करेंगे, ना लिंक्डइन से करना, उनको आप कोल्ड ईमेल करेंगे, वो भी को फाउंडर्स को करेंगे, फाउंडर्स को करेंगे, को फाउंडर जिसको भी आपकी जो मतलब टॉप है ना उस कंपनी पे, उसको आप पर्सनल ईमेल डालेंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना वो बेसिकली आपको एक एज नहीं दे पाते हैं, क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म से अप्लाई करते हैं तो आपको एज नहीं मिलेगा। आप क्या करें, किसी भी तरीके से किसी फाउंडर की ईमेल निकाल लें। अगर ईमेल नहीं मिलती तो आप कंपनी की ईमेल पे मेल डाल दिए कि मेरे को इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में। और आपको ऐसा नहीं करना कि हाँ मैं ऐसे अंडर ग्रेजुएशन में हूँ, मेरे को अभी आपके पास इंटर्नशिप करनी है, आपको कभी ऐसा नहीं लिखना। आपको ऐसा लिखना है, आपको पहले उनका प्रोडक्ट यूज करना है खुद से, राइट। आप प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपको पता लगेगा कि कंपनी की वैल्यूज क्या है, कोर वैल्यूज क्या है ना, कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है। फिर आप यूज करेंगे, आपको पता लगेगा कंपनी कर क्या रही है। तो आप एक पर्सनलाइज्ड ईमेल डाल सकते हैं कि हाँ मेरे इंटरेस्ट ये है, मेरे को इतनी चीज आती है, मेरे को आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा लगा। अब मेरा मेरा फिर आप 2-3 चीजें लिस्ट कर सकते हैं कि मेरे को ऐप में ये इंप्रूवमेंट्स मिली, कि अगर मैं आपकी टीम में ज्वाइन करता हूँ तो मैं आपको 3 इंप्रूवमेंट्स साथ के साथ दे सकता हूँ, राइट। तो ये उनको लगेगा कि हाँ बंदा इंटरेस्टेड तो है अपने में। पहली बात, उसने अगर कंपनी की तरफ से देखा जाए तो उनको लगेगा कि बंदे ने किसी जॉब प्लेटफॉर्म से अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब वो साइड से कुछ कर रहा है, उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, उसने पर्सनलाइज ईमेल लिखी है, तो मींस वो बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है जॉब लेने के लिए। पैसे सेकेंडरी है, राइट, पैसे सेकेंडरी है, पहले आपको इंटर्नशिप चाहिए ना। तो आप अगर ऐसा पाथ यूज करेंगे ना तो कोई मना ही नहीं कर पाएगा आपको। मैंने 2 बार किया है ऐसा, मेरे को दोनों बार कुछ मिल गया था, मतलब मेरे को कभी रिजेक्शन नहीं मिली ये चीज यूज करके, राइट। तो मैंने वो लोगों को ये भी चीज कही है कि आप पर्सनलाइज ईमेल्स लिखिए, तो इससे आपका चांस ये मतलब 2x हो बहुत जाता सही है, तरीका है। 2x यहाँ या पे मुझे 200x हो 2 जाता है लर्निंग मैं बेसिकली। सेल्फ खुद यूज करने वाला हूँ। एक तो ये कोल्ड हाँ ईमेल वाली ट्रिक, और दूसरी गिटहब पे जब ये बोला कि रीडमी फाइल्स में फोटोज हम लोग नहीं डालते, रीडमी फाइल नहीं बनाते, तो ये अभी तक मैं भी मिस्टेक करता हूँ। मैं जब भी प्रोजेक्ट को जस्ट जाके हाँ अपलोड कर देता हूँ, कभी भी मैंने ये चीज़ नहीं की। बट ये बहुत सही है कि मतलब एटलीस्ट लोगों को, अगर कोई वो हाँ। ऐप का कोड नहीं देखने वाला जनरली, अगर वो ऐप को जस्ट देख लेगा तो उसे आइडिया लग जाएगा क्या कैसा ऐप। तो हाँ, इससे आप बेसिकली 80% एप्लीकेंट से आपने आपको डिफरेंशिएट कर पाते हैं। 80% तो आप ऐसे ही छोड़ देंगे पीछे लोगों को, राइट। ये था। तो उसके बाद इंटर्नशिप और हम्म। जॉब्स हो गए, और इसके अलावा एक और चीज आती है, टेक्निकल आर्टिकल्स। तो टेक्निकल आर्टिकल्स में क्या होता है कि आप प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं बेसिकली। जैसे कोर्सेज होते हैं ना, जैसे गूगल के आप कोर्सेज की बात कर रहे थे, कोड लैब्स की बात कर रहे थे, वो आप खुद के भी लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं और किसी कम्युनिटी में पोस्ट कर सकते हैं। जैसे एंड्रॉइड में प्रो एंड्रॉइड डेव हो गया, या जेनिक्स ब्लॉग हमारी कम्युनिटी है, उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस यूजर को जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं उनको पे करती हैं उनके प्लेटफॉर्म पे आर्टिकल लिखने के लिए, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कोई चीज एंड्रॉइड में अच्छी चीज आती है, मीन्स जिसके ऊपर गूगल पे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं पड़े हैं, तो आप अपना खुद का रिसोर्स बना सकते हैं। जैसे पेजिनेशन वाला आर्टिकल था, मतलब वो मैंने लिखा था गूगल पे, उस पे पेजिनेशन पे इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैंने पेजिनेशन पे आर्टिकल लिखा, वो रैंक करने लग गया। अब आप पेजिनेशन बढ़िया। विद रूम लिखेंगे तो गूगल पे फर्स्ट सेकंड नंबर पे मेरा आर्टिकल आ जाएगा। तो मेरे को कम से कम दिन के 10-20 लोग मेरे को उस आर्टिकल पे पढ़ने आते हैं, उधर से मेरे को गीच में भी नहीं है ना। तो जब आपका आर्टिकल गूगल पे दिखेगा और लोग आपको नोटिस करेंगे, तो आपको उधर से भी आपको कंसल्टेंसी या फिर फ्रीलांसिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कि लोग आपको अप्रोच करेंगे कि हाँ तुम्हें एंड्रॉइड आता है, तुम मेरे लिए काम करके दे सकते हो। तो पहले आपको आर्टिकल लिखने के भी पैसे मिलेंगे, फिर आपको साइड से जो लोग अप्रोच करेंगे वो भी आपको पे कर सकते हैं आपके आर्टिकल्स के लिए या फिर आपके कोई काम के लिए। तो ये तो हो गया टेक्निकल राइटिंग। फिर उसके बाद टेक्निकल राइटिंग से आप
इनडायरेक्टली पेड कंसल्टिंग या फ्रीलांसिंग कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि अगर आपका आर्टिकल अच्छा रैंक कर रहा है और यूजर्स उनको नोटिस कर रहे हैं, जो लोग हैं, जो डेवलपर्स हैं उसको नोटिस कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि वो आपको रीच आउट करेंगे कि तुम हमें सिखा दो, तुमने आर्टिकल लिखा, अच्छा लगा। तो ऐसा क्या होता है कि आर्टिकल, जो बंदा आर्टिकल पढ़ रहा है ना, वो उसको लगता है कि हाँ इस बंदे को आता है तो मैं इससे सीख लूँ, तो वो आपको रीच आउट कर सकते हैं पेड कंसल्टेंसी के लिए, है ना, या फिर फ्रीलांसिंग के लिए। उनको भी प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें वही फीचर इंप्लीमेंट करना है, तो वो करवा सकते हैं आपसे, है ना। तो आप अपनी सर्विसेज गिटहब के थ्रू भी बेच सकते हो। अब तो गिटहब स्पॉन्सर्स इंडिया में आ गया ना, तो आप गिटहब स्पॉन्सर्स के थ्रू अपनी कंसल्टेंसी सर्विस बेच सकते हो, या आप फीवर या फ्रीलांसर के थ्रू कर सकते हो। बट बेसिकली मैं फिर ये कहूंगा कि आप प्लेटफॉर्म के थ्रू मत कीजिए, आप अपना खुद से करिए, कि कोल्ड ईमेल कीजिए लोगों को। अगर अपना नेटवर्क बनेगा ना, जैसे ट्विटर कम्युनिटीज पे, रेडिट कम्युनिटीज पे, जैसे आपका नेटवर्क बढ़ेगा आपको लोग अप्रोच खुद से करेंगे, राइट। अगर आपकी फॉलोइंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे बढ़ी है तो आपको गिग्स मिल जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं होता ऐसा करना, है ना। तो ये चीज थी, टेक्निकल राइटिंग होगी, उसके साथ ही इनडायरेक्ट आप कंसल्टेंसी कर सकते हो, लोगों को मेंटरशिप करवा सकते हो, 1-2 घंटे की क्लासेस के पैसे ले सकते हो, या फ्रीलांसिंग कर सकते हो, किसी के लिए प्रोजेक्ट में हेल्प करनी या कॉन्ट्रैक्ट वर्क ले सकते हो बेसिकली। ये तो सारी जैसे पेड गिग्स हो गई ना। तो इसके अलावा आपको एंड्रॉइड में या फिर किसी भी फील्ड में ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स करने के और भी वर्क्स हैं। तो क्या होता है कि जैसे अक्टूबर में हर साल डिजिटल ओशन कंपनी है, वो अपना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो अपना एक इवेंट करती है जिसका नाम हैकटोबर फेस्ट है। तो वो हर साल अक्टूबर में मंथ लॉन्ग इवेंट होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपने प्रोजेक्ट आप हैकटोबर फेस्ट में सबमिट कर सकते हो। गिटहब में ना इशू जो आपकी प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर आप टैग लगा सकते हो। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स भी सबमिट कर सकते हो एज ए मेंटेनर, या फिर किसी और के प्रोजेक्ट पे एज ए कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो आपको हैकटोबर फेस्ट की वेबसाइट गूगल पे डालने के पे मिल जाएगी। आपको क्या करना है कि उस वेबसाइट पे जाके अपना गिटहब अकाउंट कनेक्ट कर देना है ना। तो क्या होगा कि अक्टूबर मंथ के अंदर अंदर आप जितने भी पुल रिक्वेस्ट मींस आप कंट्रीब्यूशंस देंगे किसी भी प्रोजेक्ट को, तो वो आपके डैशबोर्ड में आने लग जाएंगी, अगर वो प्रोजेक्ट हैकटोबर फेस्ट में वैलिड होगा तो, है ना। तो क्या होगा कि जब आपकी पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाएंगी ना, आपकी कंट्रीब्यूशन मर्ज हो जाएंगी, तो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ वो वेरिफिकेशन होगी कि आपकी 4 पुल रिक्वेस्ट वैलिड थी या नहीं। अगर वैलिड होंगी तो आपको फ्री स्वैग मिलेगा, जैसे आपको एक टी शर्ट मिलेगी, आपको बिल्कुल फ्री शिपिंग होगी आपके घर तक, आपको कार्ड्स मिलेंगे, आपको स्टिकर्स मिल सकते हैं। ऐसे करके हैकटोबर फेस्ट होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ये इवेंट्स चलते रहते हैं, जैसे एंड्रॉइड कम्युनिटी में होता रहता है, गूगल डेवलपर एक्सपर्ट्स प्रोग्राम भी है, ये सब चीजें भी हैं। तो आपको फ्री टूर ट्रेवल भी मिल सकता है इसके थ्रू, आपको कुछ काम भी मिल सकता है ओपन सोर्स के थ्रू। तो ये बेसिकली ऐसा है कि आप अगर आप कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे ना अपनी कम्युनिटी को, कोई ना कोई नोटिस करेगा जरूर। भाई तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करते हैं कि आपने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी सीख रखी है, आपने बताया कि आप मल्टीपल टेक्नोलॉजी टेक स्टैक पे काम कर रहे हो। सो किसी भी लैंग्वेज को या किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने का आपका क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से चीज़ें स्टार्ट करते हो, और किस टाइम पर आपको जाके लगता है कि यार हाँ ये चीज़ मुझे अब आने लगी है और अब मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हो चुका हूँ। तो स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एक मास्टरी करने तक का वो क्या फेज रहता है, किस तरीके से आप चीजें सीखते हो? तो किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, बिकॉज अगर मेरे को कोई चीज सीखनी है तो मैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन से सीखूंगा। बिकॉज अगर यूट्यूब भी है, अगर कोई आर्टिकल भी देख रहे हो ना आप, तो उसमें भी चीजें फिल्टर होके आई हैं। जैसे मैं आर्टिकल देख रहा हूँ, पहले मैंने डॉक्यूमेंटेशन से सीखा, मैंने खुद का समझा, मैंने खुद का आर्टिकल लिखा, अब मेरे थ्रू नॉलेज गई है ना। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई चीज मिस कर दी हो, डॉक्यूमेंटेशन कभी कोई चीज मिस नहीं करेगी, राइट। जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है उसने डॉक्यूमेंटेशन भी लिखी है, और जिसने डॉक्यूमेंटेशन लिखी है क्योंकि उसने खुद ने बनाई है ना, तो उसने पूरी A to Z उसकी सारी पोस्टमार्टम करके उसको लिख दिया होगा, है ना। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन पे सारी अनफिल्टर्ड कंटेंट होगा, सारा आपको A to Z अच्छे से समझाया होगा, राइट। तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद क्या होता है कि मैं तो सबसे पहले क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के बाद कुछ आर्टिकल्स देखता हूँ कि लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी होगी, उसके बाद आर्टिकल लिखा होगा, तो आर्टिकल में क्या चीजें हैं, ट्यूटोरियल्स में क्या चीजें हैं। मैं वीडियोस हमेशा सबसे एंड पे देखता हूँ, क्योंकि वीडियोस में हमेशा ट्यूटोरियल की बात आ जाती है। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद आर्टिकल्स, उसके बाद स्टैक ओवरफ्लो पे आंसर्स। अगर मेरे को वो चीज डॉक्यूमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करने में कोई एरर आ रहा है तो मैं गूगल पे सर्च करके सबसे पहले स्टैक ओवरफ्लो देखूंगा, क्योंकि स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत ज्यादा एडवांस प्रोग्रामर होते हैं, तो उनमें भी उनके पास बहुत नॉलेज होती है, तो आप उनसे बहुत सीख सकते हो। तो बेसिकली वो भी आर्टिकल टाइप ही होता है, आपको पढ़ना पड़ता है कि कैसे एरर आ रहा है। क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंटेशन, आर्टिकल और स्टैक ओवरफ्लो के आंसर पढ़ते हैं ना, तो आपको कोड पढ़ना इजीली आ जाता है। जब आपको कोड पढ़ना आ गया ना, तो आपको कुछ भी चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डॉक्यूमेंटेशन तक भी बहुत सिंपल लगेगा कि ये बहुत सिंपल चीजें हैं। तो आप कोड देखेंगे, आपको फिर भी समझ आ जाएगा कि चल क्या रहा है, राइट।
तो ये एक स्किल खुद से डेवलप होता है, ये आपको कोई भी वीडियो, कोई भी आर्टिकल, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं सिखा सकती। जैसे जैसे आप खुद पढ़ेंगे आपको खुद को समझ आएगा कि कोड में चल क्या रहा है ना। तो जैसे आप एरर्स फेस करेंगे उसको इंटरनेट से सोल्व करें, एक टाइम आएगा कि आपको खुद से पता लग जाएगा कि एरर का मतलब क्या है, कहाँ से सोल्व करना है ना। तो ये चीज आते आते कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं, कईयों को ज्यादा भी लग जाता है, बट जब ये चीज आ जाती है ना तो आपको कोई भी नई चीज सीखने में दिक्कत नहीं आती है। तो मेरा ये रहता है, जैसे मैंने रिसेंटली जैकिल प्लगइन्स बनाए थे। जैकिल एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है जिससे आप वेबसाइट बना सकते हो। एक टेम्पलेट इंजन है बेसिकली, आपने टेम्पलेट बना दिया, आप कंटेंट लिखेंगे, वो कंटेंट वेबसाइट में बन जाएगा, बेसिकली एक स्टैटिक वेबसाइट बन जाएगी, है ना। तो उसमें प्लगइन्स के साथ आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, उसके प्रोसेस को, कि आपने टेम्पलेट लिख दिया, आपने कंटेंट लिख दिया, तो जैकिल उसको प्रोसेस करता है, कंटेंट को HTML में लगा के वेबसाइट पर आउटपुट करता है। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए प्लगइन्स लिखने पड़ते हैं, अब वो रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। तो मेरे को था कि मैं जल्दी से जल्दी अपना प्लगइन बना सकूं, तो मेरे को क्या करना था, मेरे को सबसे पहले रूबी सीखनी थी, क्योंकि मेरे को रूबी का कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। रूबी सीखनी थी, उसके बाद मेरे को जैकिल का प्लगइन सिस्टम सीखना था, उसके बाद मेरे को खुद का प्लगइन इंप्लीमेंट करना था। ये 3 स्टेप थे, राइट। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए सबसे एक बहुत किलर प्रोसेस है। आप उसकी सबसे पहले आप उसके डाटा टाइप सीखिए, बेसिक डाटा टाइप्स, स्ट्रिंग्स, इंटीजर, वैल्यूज कैसे स्टोर होती हैं, सिंटैक्स कैसी है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ये 3-4 चीजें हैं। आप पहले उसमें वेरिएबल सीखिए। आप फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सीखने की जरूरत नहीं होती मोस्ट केसेस में। जैसे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में क्या आ जाता है, हैश मैप्स वगैरह आ जाती हैं, सेट्स आ जाते हैं। ये तब यूज होते हैं कि जब आपको एडवांस प्रोग्राम लिखने हो। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 घंटे में सीखने का सबसे बेसिक, 1 घंटे में आपको स्टार्ट करने का ये सबसे इजी तरीका है। आप वेरिएबल्स देखें, आप फंक्शंस देखें, फंक्शंस कैसे लिखते हो उस लैंग्वेज में। आप भी देखिए कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो प्रोजेक्ट लिखने का स्ट्रक्चर। और उसके बाद आप उसके बाद 2-4 चीजें एक्स्ट्रा सीख सकते हैं, कि जैसे साइट्स कैसे चलते हैं, हैशमैप कैसे चलते हैं। आपको 1 घंटे में आप लैंग्वेज के साथ स्टार्ट कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी लैंग्वेज में 1 घंटा लगेगा। ये तब बता रहा हूँ कि जब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना बाकी टेक्स्ट सीखने के बाद, तो आप किसी भी लैंग्वेज के साथ 1-2 घंटे में स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरे को ये चीज अब आती है कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल्स होते हैं, हर एक लैंग्वेज में फंक्शंस होते हैं, हर एक लैंग्वेज में क्लासेस होती हैं। मोस्ट लैंग्वेज में क्लासेस और फंक्शंस होती हैं। तो आपको 3-4 लैंग्वेज में अगर ये चीजें समझ आती है तो चौथी लैंग्वेज ऐड करने में आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने 1-2 घंटे में रूबी का बेसिक्स देख लिया कि स्ट्रिंग्स कैसे चलती हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, फंक्शंस कैसे चलते हैं, फाइल्स क्या, एक्सटेंशन क्या होती है, इंटरप्रिटेशन कैसे चलती है उसमें, है ना। तो ये सीख लिया। फिर उसके बाद जैकिल का प्लगइन सिस्टम देखना था, तो वो बेसिकली मैं डॉक्यूमेंटेशन पे गया, है ना। मैंने रूबी की भी डॉक्यूमेंटेशन से देखा था कि ये बेसिक चीजें क्या होती हैं, क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत डीप लेवल तक जाती है ना। डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही गाइड्स होती है, डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही कोई भी लिंक होगा ना तो गाइड का लिंक होगा। गाइड में आपको बेसिक चीजें ऊपर ऊपर से बता दी जाती है ना। ये किसी भी वेबसाइट में गाइड में मिलेंगी, डॉक्यूमेंटेशन में मिलेगी। तो मैंने गाइड से रूबी का देखा, मैंने जैकिल की डॉक्यूमेंटेशन से प्लगइन्स का पेज पढ़ा, 5-10 मिनट उसमें लगे। फिर मैंने उसमें अपना प्लगइन बना दिया कि हाँ मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा था, उसमें 1-2 दिन लगे थे, बिकॉज जैकिल में थोड़े और भी प्रोसेस चलते हैं। तो स्टार्ट करने का यही बेसिक था कि आप डॉक्यूमेंटेशन से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए, गाइड से। फिर जो भी आपको चीज करनी है उसके डॉक्यूमेंटेशन या गाइड पे जाइए, फिर देखिए कि स्टार्ट कैसे करना है। क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंटेशन में गेटिंग स्टार्टेड का लिंक होता है, गेटिंग स्टार्टेड का आर्टिकल होता है, वो पढ़ेंगे आप, फिर स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी चीज करनी है, आपको एरर्स वगैरह आएंगे, फिर आप स्टैक ओवरफ्लो से पढ़ सकते हो। वीडियोस हमेशा लास्ट रिजोर्ट रहेंगी, बिकॉज वीडियोस हमेशा आपको लेजी बनाती है। प्रोसेस रहता है आपका सीखने का, लेजी नहीं बनना और अपने। अगर कोई ऐसा फ्रेशर है, बिगनर है, तो उसे हाँ जी, स्लोली स्टार्ट करना है। ये नहीं कि एक घंटे में, अगर उसने हाँ पहले से ऑलरेडी मल्टीपल चीज़ों पे काम कर रखा है तब हम इस चीज़ों की बात करें कि आप 1 हाँ घंटे में लैंग्वेज कर लो और इस तरह से चीज़ें, और स्लोली करना है, जी, मतलब देख के हाँ नहीं करना। हाँ। तो फ्रेशर के लिए, हाँ फ्रेशर के लिए वीडियोस देख सकते हो, फ्रेशर के लिए वीडियोस देख सकते हो, बट मैं प्रोपोर्शन बताता हूँ। आपको गाइड्स डॉक्यूमेंटेशन और गाइड्स 50% पढ़नी है। अगर आप 100% लेते हो तो उसमें से 50% आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड गाइड्स आनी चाहिए। 25% जो बाकी होगा आर्टिकल्स एंड स्टैक ओवरफ्लो होगा, बाकी का 25% वीडियोस देख सकते हो एज ए फ्रेशर, क्योंकि आपको चीजें नहीं सीखनी है। और वीडियोस में भी बहुत, मतलब जिन लोगों के पास बहुत नॉलेज है वो वीडियोस भी बहुत बनाते हैं, तो आप वीडियो से भी सीख सकते हैं। बट आपका 25% ही होना चाहिए वीडियोस का, बिकॉज अगर आप 25% से 50% आएंगे या उससे ज्यादा करेंगे तो आप ट्यूटोरियल हेल्प में घुसने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बढ़िया। इसलिए तो मैं आर्टिकल और तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा ये प्रेफर एक करता हूँ, अच्छा खासा बिकॉज आप स्टेप सीधा है लैंग्वेज के क्रिएटर सीखने से के लिए। सीख रहे होते हैं। तो ठीक है भाई, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की यार, बहुत एक अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया, खासकर फ्रेशर और बिगनर्स के लिए। और बहुत मतलब एक मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी कि यार आप कैसे स्टार्टिंग से चीज़ें कर रहे हो, और अभी जस्ट कॉलेज भी स्टार्ट नहीं किया, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करेगी। काफ़ी सीखने को मिला और बहुत सारे लोगों को एब्सोल्युटली सीखने को मिला ही होगा।
सो बाकी सारी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप गौरव से कनेक्ट हो सकते हो। इनके सोशल हैंडल्स के लिंक्स सभी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनके पोर्टफोलियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कोई भी और क्वेरी है तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी सोशल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू गौरव भाई फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।